रूस ने एक बार फिर यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई इलाकों पर भारी हमले किए हैं। मिसाइलों और ड्रोन की बौछार के बाद कई रिहायशी इमारतें ढह गई हैं, मलबे में लोग फंसे हुए हैं। इस वक्त बचाव कर्मी दिन रात लगे हुए हैं लोगों को जिंदा निकालने की कोशिश में। इस वीडियो में हम पूरी डिटेल आपको बताएंगे, कब हमले हुए, कितना नुकसान हुआ है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले बताते हैं हमले कितने भयानक थे आपको। रूस ने गुरुवार सुबह तक लगभग 11 घंटे तक लगातार हमला किया है। सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दागी गई हैं। कुछ रिपोर्ट्स में 700 से ज्यादा हथियारों का दावा किया गया है। कीव के कई जिलों में दारिंस्की, देसिन्यान्स्की, शेवेंचकी विस्की और हॉलिस्की विस्की आदि भारी में नुकसान हुआ है। 9 मंजिला इमारत के 6 फ्लोर ढह गए हैं दोस्तों। 5 मंजिला बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। 16 मंजिला बिल्डिंग में आग लगी। कई निजी घरों में आग लगी है। होटल और बाकी इमारतें भी काफी नुकसान पहुंचाए है। यह हाल के समय का कीव पर सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। रूस ने बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और ड्रोन तीनों का इस्तेमाल करके यह हमला किया। यूक्रेनी एयर डिफेंस ने कई को रोकने की कोशिश की, लेकिन काफी नुकसान हो गया है दोस्तों। अब जान माल का कितना नुकसान हुआ है आपको थोड़ी डिटेल बताते हैं। अब तक कम से कम 8 से 18 लोगों की जान जा चुकी है। खबर है कि बाकी रिपोर्ट्स के अनुसार दर्जनों लोग घायल हुए हैं। कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। एक पैरामेडिक की हालत बेहद खराब बताई जा रही है। कीव के अलावा खार्किव जैसे अन्य शहरों में भी हमले हुए हैं, जहां बचाव कर्मियों की मौत भी हुई है। मलबे में कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। एक 15 साल की लड़की और उसका परिवार भी है। यूएन अधिकारी मैथियास श्मेल ने कहा कि किसी भी युद्ध में नागरिकों की हत्या को नॉर्मल नहीं बनाया जा सकता है। दोस्तों, बचाव कर्मियों की बहादुरी की दाद देनी पड़ेगी इस हमले में। यूक्रेन की स्टेट इमरजेंसी सर्विस के बचाव कर्मी पूरे जोर शोर से काम कर रहे हैं इस वक्त। मलबा हटाने का, लोगों को निकालने का, घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। मुहिम चल रही है लोगों को बचाने की। स्नीफर डॉग्स, खोजी कुत्तों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वो मलबे में फंसे लोगों की सांस या आवाज का पता लगाते हैं। एक वीडियो में बचाव कर्मियों द्वारा एक महिला को जिंदा मलबे से बाहर निकालने का भी वीडियो सामने आया है। एक्सकेवेटर, हैंड टूल्स और हाथों से मलबा हटाया जा रहा है दोस्तों। कई जगहों पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है, खासकर दारिंस्की और देसियान्स्की जिलों में। बचाव कर्मी खुद खतरे में हैं, क्योंकि कभी कभी नए हमले की आशंका बनी रहती है दोस्तों। अब नागरिकों की स्थिति क्या है और अपील क्या की जा रही है। कीव के मेयर विटाली क्लिचको ने लोगों से शेल्टर में रहने की अपील की है। मेट्रो स्टेशनों में लोग आश्रय ले रहे हैं। प्रभावित इलाकों में पानी, बिजली और अन्य सुविधाएं प्रभावित हुई हैं। स्थानीय प्रशासन ने हेल्प डेस्क और राहत केंद्र स्थापित किए हैं दोस्तों। लोग घरों की मरम्मत के लिए सामग्री जुटा रहे हैं। जेलेंस्की ने हमलों की निंदा की है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की अपील भी की है। दोस्तों, और लार्जर पिक्चर बताते हैं आपको कि आगे क्या होगा, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। यह हमला यूक्रेन के अपने ड्रोन हमलों का जवाब माना जा रहा है। दोनों तरफ से हमले बढ़ रहे हैं, जिससे नागरिकों पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। यूएन और बाकी संगठन मानवीय सहायता बढ़ाने की बात कर रहे हैं। युद्ध का कोई जल्दी समाधान फिलहाल नजर नहीं आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, यूक्रेन और रूस का यह युद्ध बहुत भयानक मोड़ ले चुका है। बचाव कर्मियों की तस्वीरें देखकर समझ आता है कि बहुत बुरा हाल है वहां पर। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या होने वाला है रूस और यूक्रेन के बीच में? स्थिति कब सुधरेगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।